फूड केयर एंड अल्सर क्लिनिक में मैं डॉक्टर आशुतोष से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है डायबिटिक फूड अल्सर्स की ट्रीटमेंट। दोस्तों, अल्सर्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, उसके ग्रेडिंग्स हैं, उसके लिए हमारा अलग वीडियो है। लेकिन अगर आप डायबिटिक फूड अल्सर से जूझ रहे हैं, आपके अल्सर्स मीट नहीं रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, प्लास्टिक सर्जन्स जो होते हैं वो वुंड हीलर्स होते हैं। कहीं पे भी अगर आपको घाव है तो उसको कैसे मिटाना, ये प्लास्टिक सर्जरी के अंदर आता है। और उनको स्पेशल ट्रेनिंग रहती है कि आपकी जांघ से चमड़ी या पैरों की चमड़ी ही पैरों में कैसे यूज़ की जा सकती है और प्लास्टिक सर्जरी करके आपका घाव कैसे बंद किया जा सकता है। डायबिटिक फूट में अल्सर्स जो हैं वो छोटे 1 सेंटीमीटर से लेके पूरे पाँव के अल्सर तक आपका ये हो सकता है। तो जब भी आपको कोई डायबिटिक फूट का प्रॉब्लम हो तो बेस्ट डॉक्टर आपके लिए जो है वो है प्लास्टिक सर्जन। आप प्लास्टिक सर्जन का कांटेक्ट करके अपनी डायबिटिक फूट से मुक्ति पा सकते हैं, जो आपका अल्सर्स है उसको ठीक कर सकते हैं। अल्सर ठीक करने के लिए सबसे पहला चीज़ है एग्जामिनेशन। आपका अल्सर्स क्यों हो रहा है, कहाँ पे है, वो इन्फेक्टेड है, नॉन इन्फेक्टेड है, कैलस है कि आजू बाजू की ब्लड सप्लाई क्या है, वो सभी चीज़ें प्लास्टिक सर्जन देखते हैं और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट वो करते हैं। दोस्तों, जो डायबिटिक फूट अल्सर हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए 2 टाइप की चीज़ें अवेलेबल हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फूट अल्सर है फाइनली वो प्रेशर की वजह से हो रहा है। प्रेशर कहाँ का? तो आप जब चलते हैं 99% जो डायबिटिक फूट अल्सर होते हैं वो पैरों के सोल में पड़ते हैं, क्योंकि जब हम चलते हैं तो आपका पैरों की हड्डी या पैरों की जो बनावट है जो अभी एबनॉर्मल हो चुकी है, वहाँ कहीं कहीं पे एबनॉर्मल प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि हड्डी का प्रोलैप्स हो रहा है, हड्डी नीचे बैठी हुई है या नसों की वजह से वीक हो गई है। तो वैसी हड्डी और नीचे की जमीन, वो दोनों के बीच की चमड़ी आपकी दबती है और वो प्रेशर की वजह से कंटिन्यूअस आपका जो है वो अल्सर ठीक नहीं हो रहा है। बॉडी की बहुत इच्छा है, शरीर पूरा कोशिश कर रहा है कि घाव मिट जाए, लेकिन जब प्रेशर कंटिन्यूअसली बना रहता है तो क्या होता है कि घाव मिटता नहीं है, नई चमड़ी बनती है, वापस फट जाती है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑफ लोडिंग। ऑफ लोडिंग माने आपके प्रेशर पे, आपके पैर में जिस जगह पे अल्सर है वहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है, जो एबनॉर्मल प्रेशर है, पहले नहीं था अब आ रहा है, वो प्रेशर को कैसे दूर किया जाए। तो उसकी 2 मेथड्स हैं। एक है एक्सटर्नल ऑफ लोडिंग। एक्सटर्नल ऑफ लोडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका जो है एक टोटल कॉन्टैक्ट कास्ट, माने एक आपको ऐसा प्लास्टर दिया जाएगा जिसमें आपके अल्सर पे जो प्रेशर आया उसके बदले में प्रेशर पूरे पैर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो आपके टोटल कांटेक्ट में एक प्लास्टर दिया जाता है, जिससे आप चलते हैं तो प्रेशर एक ही जगह पे आने के बदले में पूरे पैर के सरफेस पे आता है। इससे क्या होता है कि एक एबनॉर्मल प्रेशर बंद हो जाता है और आपका अल्सर धीरे 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 मिट जाता है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है कि आपको 3 से 4 हफ्ते से लेकर 5 हफ्ते तक ये प्लास्टर पहन के रखना पड़ता है। इसमें अल्सर मिटने की काफ़ी गारंटी है, लेकिन उसको पहन के रखना पड़ता है। इसके अलावा आते हैं फुटवेयर। फुटवेयर में भी बहुत सारे हैं जो आपके प्रेशर पीडोबेरोग्राम, मैंने आपका जो जब आप चलते हैं तो कौन कौन सी जगह पे प्रेशर आता है वो डिजिटली हम फाइंड आउट करते हैं और फिर उसके हिसाब से आपका फुटवेयर बना के देते हैं। या तो आप पूरा फुटवेयर माने सैंडल या शूज़ बना सकते हैं, या आपका जो कंफर्टेबल शूज़ है उसके अंदर बनाने के लिए हम आपको इंसोल देते हैं, माने जो शूज़ के अंदर चला जाता है, फिर आप अपना नॉर्मल शूज़ पहन सकते हैं। इससे भी आपके जो वुंड है उसके ऊपर प्रेशर आना बंद हो जाता है और आप अल्सर्स को मिटा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, घर में भी आपको फिर ये चलने के लिए फुटवेयर चाहिए। तो जब भी आप फुटवेयर बनाएं, ध्यान रखें कि आप घर का अलग बनाएं, बाहर का अलग बनाएं। इसके आगे होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी मेथड्स हैं जो डॉक्टर्स करते हैं, जिसमें आपका ऑफ लोडिंग हो सकता है। ड्रेसिंग्स की ऐसी मटेरियल्स आती हैं, उससे भी आप ये ऑफ लोडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रेडीमेड चप्पल्स ऐसे आते हैं जिसके अंदर भी ऐसे मेथड्स होते हैं कि आपका अल्सर पे प्रेशर ना आए। इसके लिए आप सूरत डायबिटिक फूड केयर सेंटर का कांटेक्ट कर सकते हैं, जो जहाँ पे आपके लिए जो बेस्ट मेथड है वो हम आपको बताएंगे।
इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है इंटरनल ऑफलोडिंग। एक्सटर्नल माने बाहर से आपने किया, इंटरनल माने अंदर से ही आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस किए जिसकी वजह से जो प्रेशर आ रहा था वो बंद हो जाता है। इंटरनल ऑफलोडिंग का फ़ायदा क्या है कि एक छोटी सी सर्जरी होती है लेकिन फिर वो प्रेशर परमानेंटली वहाँ से निकल जाता है। माने अगर आप घर में बिना चप्पल के भी घूम रहे हैं तो भी वहाँ पे प्रेशर नहीं आ रहा है, आप बाहर भी कभी घूम रहे हैं तो भी वहाँ पे प्रेशर नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं कि डायबिटिक वालों को फुटवेयर अच्छे नहीं पहनने चाहिए या फुटवेयर की बाद में काळजी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जब वो छोटी मोटी टॉयलेट बाथरूम जाने के लिए भी जब उठते हैं तो हर बार वो ही स्पेशलाइज चप्पल पहनना पॉसिबल नहीं रहता है। जबकि अगर आपने इंटरनल ऑफलोडिंग कराया है तो वो हड्डी का चेंजेस कर देते हैं, या फिर जिस नसों की वजह से या जिस नसों की वीकनेस की वजह से आपको एब्नॉर्मल प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर को हम चेंज कर देते हैं, जिससे कि आप चलते हैं तो वो प्रेशर आता नहीं है। आपका अल्सर विदाउट एनी प्लास्टिक सर्जरी माने चमड़ी लगाए बिना लगभग 21 दिनों से महीने के अंदर मिट जाता है। और हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस में वो अल्सर माने उस टिपिकल जगह का अल्सर सालों साल तक मीटा रहता है, वापस कभी नहीं होता है। तो इसके लिए आपको एक्सटर्नल ऑफलोडिंग और इंटरनल ऑफलोडिंग आपके लिए कौन सा अच्छा है, आपका अल्सर कैसा है, किस टाइप की जगह पे है, उसके हिसाब से जो प्लास्टिक सर्जरी वाले जो डॉक्टर होते हैं, मैंने जो प्लास्टिक सर्जन्स हैं, वो आपको प्रोसीजर बताएगा और प्रोसीजर कराने से आपको बहुत लंबे समय तक फ़ायदा रहता है। क्योंकि दोस्तों अगर आपका अल्सर एक बार मिट गया तो आपके पैरों पे जो टाइम बॉम्ब बंधा हुआ है कि इसमें से कभी भी इन्फेक्शन होके आपका पैर जा सकता है, वो चीज़ दूर हो जाएगी। अल्सर मिटाना बहुत ज़रूरी है। आपको नहाने के टाइम पे हर बार ड्रेसिंग रखनी पड़ती है, पूजा घर में जाने से आप रुक जाते हैं, रसोई में जाने से आप रुक जाते हैं, हर बार ड्रेसिंग के लिए किसी को बुलाना पड़ता है, आपके साथ किसी को आना पड़ता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि छोटी भी अल्सर होती है तो ड्रेसिंग तो आपको करनी पड़ती है, ये सब जो प्रॉब्लम्स है उससे आप परमानेंट मुक्ति पा सकते हैं। तो आपके अल्सर हीलिंग के लिए आपके लिए एक्सटर्नल ऑफलोडिंग अच्छा है कि इंटरनल ऑफलोडिंग अच्छा है, ये फाइंड आउट करने के लिए और वो प्रोसीजर करने के लिए आप सूरत डायबिटिक फुट एंड अल्सर क्लिनिक में आ सकते हैं। और अगर आपको इसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी है तो ये नंबर नीचे दिया हुआ है, उसके ऊपर सुबह 8 से लेकर शाम के 8 के बीच में आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और आपने आपका अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।